क्या आपने कभी सोचा है, इंसान मेहनत भी करता है, आमदनी भी होती है, लेकिन फिर भी माल में बरकत महसूस नहीं होती। पैसा आता है और पता ही नहीं चलता कहां चला गया। कुरान और हदीस हमें कुछ ऐसे आमाल से खबरदार करते हैं जो रिस्क की बरकत छीनने या तंगी के असबाब बन सकते हैं। अलबत्ता याद रखिए, हर माली तंगी गुनाह की सजा नहीं होती। अंबिया और नेक लोगों पर भी आजमाइशें आती हैं। किसी मखसूस शख्स की गुर्बत देखकर यह फैसला नहीं किया जा सकता कि वो गुनाहगार है। 1. अल्लाह की याद से मुंह मोड़ना। अल्लाह ताला फरमाता है, और जो मेरी याद से मुंह मोड़ेगा यकीनन उसके लिए तंग जिंदगी होगी। हवाला सूरह ताहा आयत 124। 2. नाशुक्री नेमत छीनने का सबब बन सकती है। अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें जरूर ज्यादा दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो बेशक मेरा अजाब सख्त है। हवाला सूरह इब्राहिम आयत 7। और अल्लाह ताला एक बस्ती की मिसाल देते हुए फरमाता है, इसका रिस्क हर जगह से फरावानी के साथ आता था, फिर उसने अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की तो अल्लाह ने उसे भूख और खौफ का मजा चखाया। हवाला सूरह नहल आयत 112। 3. हराम कमाई। अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, आपस में एक दूसरे के माल नाहक तरीके से ना खाओ। हवाला सूरह निसा आयत 29। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे शख्स का जिक्र फरमाया जो लंबा सफर करता है, परेशान हाल है, आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहता है, ए मेरे रब, ए मेरे रब, लेकिन उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसका डिसेबिलिटी हराम और उसकी परवरिश हराम से हुई, तो उसकी दुआ कैसे कबूल की जाए। हवाला सही मुस्लिम हदीस 1015। हराम माल बज़ाहिर दौलत बढ़ा सकता है, मगर वो बरकत और कबूलियत के लिए खतरा है। 4. कारोबार में झूठ और धोखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरीद और फरोख्त करने वालों के बारे में फरमाया, अगर दोनों सच बोलें और हकीकत वाजे कर दें तो उनकी खरीद और फरोख्त में बरकत दी जाती है, और अगर वो झूठ बोलें और ऐब छुपाएं तो उनकी खरीदो फरोख्त की बरकत मिटा दी जाती है। हवाला सहीउल बुखारी हदीस 2079। सही मुस्लिम हदीस 1532। 5. सूद। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह सूद को मिटाता है और सदकात को बढ़ाता है। हवाला सूरह अल बकरा आयत 276। दुनिया के हिसाब से सूद माल बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहा है, यमहकुल्लाहुर रिबा, अल्लाह सूद को मिटा देता है, जबकि सदका बज़ाहिर माल कम करता है, लेकिन अल्लाह ताला उसमें इजाफा और बरकत अता फरमाता है। 6. ज़कात और अल्लाह के हक से गफलत। अल्लाह ताला फरमाता है, और जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अजाब की खबर दे दीजिए। हवाला सूरह तौबा आयत 34। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात अदा न करने वाले मालदार के लिए क़यामत के दिन सख्त वईद बयान फरमाई। हवाला सहीउल बुखारी हदीस 1403। लिहाजा जिस माल पर ज़कात फर्ज हो उसकी ज़कात अदा करना मामूली मामला नहीं। 7. पता रहमी। रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ना ये रिस्क के मामले में बहुत अहम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स चाहता है कि उसके रिस्क में कुशादगी की जाए और उसकी उम्र में बरकत दी जाए तो उसे चाहिए कि सिला रहमी करे। हवाला सहीउल बुखारी हदीस 5986। सही मुस्लिम हदीस 2557। यानी रिस्क में कुशादगी का एक नबवी नुस्खा। रिश्तेदारों के साथ अच्छा ताल्लुक है, फिर रिस्क में बरकत कैसे आए। अल्लाह ताला ने एक अजीम उसूल बयान फरमाया, जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है।